भारत एक बहुत ही सुंदरता वाला देश है और भारत जैसा देश और कहीं भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसकी संस्कृति इतनी प्रख्यात है कि इसकी मांग देशों विदेशों में भी है। पर भारत में ऐसे बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं जिन्हें आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। तो मैं हूं टेक जॉन और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे ही अनोखे रहस्य जो आज तक वीरान हैं, जिसे आज तक कोई एक्सप्लोर नहीं कर सका। नंबर 1, स्टोन मैन। यह बात उस समय की है जब भारत में बहुत ही खुशहाली थी, पर एक रहस्यमय घटना घटी। 1989 में भारत में कोलकाता की सड़कों पर एक स्टोन मैन, एक ऐसा आदमी जो लोगों को पत्थर मारता था, और इस स्टोन मैन ने करीबन 1000 लोगों को मार डाला। स्टोन मैन, यह स्टोन मैन के नाम से जाना जाता था। यह कौन था और यह किस लिए लोगों को मारता था, यह आज तक एक मिस्ट्रीज है। जिनके पास घर नहीं होता था, जो लोग रोड पर सोते थे, यह स्टोन मैन वो पत्थरों से मारकर उसकी हत्या कर देता था। ये करीबन 6 महीने तक ऐसे ही हत्या करता चला गया और यह अफवाहें 6 महीने तक फैली। हालांकि यह कोई अफवाहें नहीं है, यह एक मिस्ट्रीज है। और हालांकि मौत सच में होती थी, पर यह कौन करता था, यह आज तक एक रहस्यमयी घटना है। यह आज तक कोई एक्सप्लोर नहीं कर सका। आखिर वह स्टोन मैन कौन था जिसने 1000 लोगों से भी ज्यादा लोगों की हत्या कर दी? क्या यह एक पागल था या कोई सोची समझी चाल थी? यह आज तक एक मिस्ट्रीज है। नंबर 2, केरल में एक ऐसा गांव है जहां जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ हर घर में 3 जुड़वा बच्चे मिलते हैं और इस गांव में आपको हर जगह जुड़वा बच्चे देखने को ही मिलेंगे ही। इस गांव की मान्यताएं ये है कि यहाँ 200 से भी ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा हो चुके हैं और आज भी यह एक मिस्ट्रीज है कि आखिर इसी गांव में ही हमेशा जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। एक दो बात हो तो चलो सही है, पर यहाँ जो भी बच्चा पैदा होता है वह जुड़वा ही होता है। यह एक बहुत बड़ी मिथ है। इस गांव की क्या खास बात है, यह आज तक सब अनजान है। यहाँ तक कि कुछ साइंटिस्टों ने भी इस पर रिसर्च करने की कोशिश की, पर यह एक मिस्ट्रीज है जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। केरल में खूनी वर्षा। केरल में एक ऐसा गांव है जिसे इडुक्की के नाम से जाना जाता है और वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ खूनी वर्षा हुई थी। मैं आपको मानने पर मजबूर नहीं कर रहा हूँ। वहाँ के लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं कि वहाँ खूनी वर्षा हुई थी। ये बात उन दिनों की है जब भारत बहुत ही खुशहाल देश हुआ करता था और अपने आज़ादी में मगमस्त था। 25 जुलाई सन 2001 में हुआ यूं था कि रहस्यमयी तरीके से मौसम में गड़बड़ी आ गई और दिन में ही वहाँ खूनी वर्षा होने लगी। यह कहना बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात है कि क्या वहाँ सच में खूनी वर्षा हुई थी या नहीं हुई थी, पर वहाँ कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ सच में खूनी वर्षा हुई थी। यह वर्षा करीबन 2 महीने तक हुआ और जब साइंटिस्टों ने इस पर खोज किया तो उन्होंने ये पाया कि सच में वहाँ एक खूनी वर्षा हुआ था। इस मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्टों को बहुत समय लगा। उस खून के सैंपल को उन्होंने लैब में टेस्ट किया। जब उस लैब में उस सैंपल्स को टेस्ट किया गया तो जिसका डर था वही हुआ। सच में वह एक खूनी वर्षा ही थी। आखिर वो क्यों हुई थी और वह खून कैसे गिरा? आखिर वहाँ इतने मात्रा में खूनी वर्षा कैसे हुई? यह आज तक एक मिस्ट्रीज है जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। नंबर 4, अश्वत्थामा। आप सब लोग अश्वत्थामा को जानते ही होंगे। जी हाँ,
मैं उन्हीं अश्वत्थामा की बात कर रहा हूँ जिन्होंने महाभारत में अपनी कला को दिखाया था। पर यहाँ बात कुछ और ही है। जब अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु हो गई थी, तब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए निकल पड़े। पर जब वो मृत्यु का बदला लेने के लिए निकले, तब उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसका श्राप श्री कृष्ण भगवान ने उनको दिया। उनका श्राप ये था कि तुम युगों युगों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। और रही पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो आज ऐसा सिद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश के बुरहानापुर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक असीरगढ़ का किला है। वहाँ ऐसा माना जाता है कि आज भी अश्वत्थामा की जो आत्मा है वहाँ अभी भटकती है। वहाँ एक शिव का मंदिर है और अश्वत्थामा पहले एक तालाब है जहाँ पर वो स्नान करते हैं और उसके बाद शिव की पूजा करते हैं। और वहाँ कुछ लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं कि उन्हें जो आज तक देखा और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, यानी वो पागल हो गया। यह एक बहुत बड़ी मिस्ट्रीज है जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। उस गांव की ऐसी मान्यताएं हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया ज्ञान सीखने को मिला, टेक जॉन को सब्सक्राइब जरूर करना और उस बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।